दोस्तों आज हम देखने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवी को जिसका नाम है एपोकलिप्स जी। तो कहानी की शुरुआत होती है बार्सिलोना शहर से, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत और शांत दिखाई देता है। अब इसके बाद हम इस शहर में रहने वाले एक आदमी मानेल को भी देखते हैं, जो अपनी बहन बेलेन के बेटे के साथ मस्ती कर रहा था। और ये देखकर मानेल की वाइफ जूलिया काफी खुश होती है। इसके बाद मानेल अपनी बहन बेलेन को बाय बोलकर अपने घर जाने लगता है, लेकिन अब रास्ते में ही जूलिया मानेल से लड़ाई करने लगती है और पूछती है कि आखिर तुम्हें बच्चा चाहिए या फिर नहीं। और इसी बीच जूलिया की कार एक दूसरी कार से टकराने वाली होती है, लेकिन जूलिया किसी तरह से कार का ब्रेक मारकर उसे रोक देती है। लेकिन अब कार रोड के बीच में ही आ चुकी थी और तभी एक ट्रक इनकी कार को उड़ा देता है और इनका काफी भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब इसके बाद कहानी एक साल आगे जाती है, जहाँ मानेल अपने घर में बस अपनी कैट लोकुलो के साथ होता है और उसकी वाइफ जूलिया उस एक्सीडेंट में मर चुकी थी। यहाँ मानेल के घर में टीवी पर एक न्यूज आ रही थी, जिसमें सरकार अपने देश के बॉर्डर्स को बंद करने की बात कर रही होती है और इसी चीज को लेकर देश में काफी हंगामा चल रहा था और सरकार ये सब बस देश में फैल रहे एक खतरनाक वायरस को खत्म करने के लिए कर रही थी। साथ ही यहाँ पर हमें इस वायरस से इन्फेक्टेड एक आदमी को भी दिखाया जाता है, जो कि बिल्कुल एक ज़ॉम्बी की तरह हरकतें कर रहा था। अब इसके बाद मानेल कुछ लोगों को अपनी बोट दिखाने आता है, जहाँ उसे जूलिया का एक ब्रेसलेट बंधा हुआ दिखाई देता है और उसे देखकर मानेल को अपनी वाइफ जूलिया के साथ बिताया हुआ समय याद आने लगता है। इसके बाद मानेल घर वापस आकर उस ब्रेसलेट को लोकुलो के गले में डाल देता है। तभी उसकी बहन बेलेन भी मानेल के पास कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरे हस्बैंड मारियो को किसी दूसरे शहर कैनेरी में ट्रांसफर किया जा रहा है और तुम्हें भी हमारे साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि इस समय में देश में हर तरफ वायरस फैलता जा रहा है और सरकार कभी भी यहाँ पर लॉकडाउन लगा सकती है और इस तरह तो तुम अकेले अपने घर में बंद हो जाओगे। लेकिन यहाँ पर मानेल अपने घर से कहीं भी जाने से मना करने लगता है और कहता है कि मैं अपने घर में लोकुलो के साथ ही रह लूंगा। लेकिन अब यहाँ पर बेलेन के ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर मानेल मान जाता है। वो अगले दिन कैनेरी शहर जाने लगता है। तभी उसे कार के रेडियो पर न्यूज मिलती है कि देश में TSJ वायरस काफी तेजी से फैल रहा है और इस वायरस से इन्फेक्टेड होते ही इंसान की तबीयत काफी तेजी से खराब होने लगती है और ये वायरस तभी फैलता है जब वायरस से इन्फेक्टेड आदमी किसी दूसरे इंसान को काटे। ये सब बातें मानेल को काफी अजीब लगती हैं। इसके बाद मानेल कैनेरी जाने के लिए एयरपोर्ट पर आ जाता है, लेकिन अब तभी अचानक से सारी की सारी फ्लाइट्स एक साथ ही कैंसिल हो जाती हैं और ये देखकर लोग एयरपोर्ट पर ही शोर मचाने लगते हैं और एक आदमी जबरदस्ती फ्लाइट में जाने के लिए गार्ड्स पर गन पॉइंट करने लगता है। यहाँ बेलेन भी मानेल को कॉल करती है और कहती है कि ये वायरस अब बहुत ही तेजी से फैल रहा है, इसीलिए तुम तुरंत ही घर चले जाओ और घर से कहीं भी मत जाना। ये सुनकर मानेल जल्दी से अपने घर जाने लगता है, लेकिन अब तभी रास्ते में मानेल एक ट्रैफिक जाम में अटक जाता है। इसके बाद मानेल अपनी कार को छोड़कर पैदल ही घर जाने लगता है। तभी उसे अपने पड़ोसी के यहाँ पर काफी सारी पुलिस दिखाई देती है, जो कि उसके पड़ोसी को जबरदस्ती पकड़कर कहीं ले जा रही थी। तभी मानेल अपने पड़ोसी के पास जाकर उसे देखता है, जो कि अब वायरस से इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन चुका था और ये देखकर मानेल हैरान रह जाता है। इसके बाद मानेल अपने घर भी आ जाता है। फिर अगले दिन फिर से बेलेन मानेल को कॉल करती है और उसे बताती है कि सरकार लोगों को क्वारंटाइन करने के लिए सेफ्टी कैंप में ले जाने वाली है, लेकिन आर्मी का ये मानना है कि सभी लोग अगर एक ही जगह पर होंगे तो ये वायरस उनके बीच तेजी से फैल सकता है, इसलिए तुम उन लोगों के साथ कहीं पर भी मत जाना। ये सुनकर मानेल भी बेलेन से घर में रहने का ही प्रॉमिस कर देता है। इसके बाद मानेल अपने फोन पर कुछ इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बने इंसानों की वीडियोस को देखता है, जो दूसरे लोगों को काट रहे थे और यहीं पर एक आदमी ज़ॉम्बी से बचने के लिए लोगों को जाल से कवच बनाने की सलाह दे रहा था। मानेल ये सब देख ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक पब्लिक अलर्ट नोटिफिकेशन भी आती है, जिसे देखते ही मानेल तुरंत ही राशन लेने के लिए मॉल में आता है, लेकिन लोग मॉल से पहले ही सारा खाने पीने का सामान ले जा चुके थे। यहाँ मानेल बचा हुआ सामान लेकर घर जाने लगता है। तभी उसे एक घायल ऑफिसर दिखाई देता है, जो कि अपने आप को उसी मॉल में लॉक कर लेता है और तभी एक दूसरे ऑफिसर के ऊपर एक ज़ॉम्बी हमला करने लगता है और उसके काट लेता है। यहाँ वो ज़ॉम्बी मानेल के ऊपर भी हमला करने आने लगता है, लेकिन ऑफिसर उस ज़ॉम्बी की गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। तभी वो मॉल में लॉक हुआ ऑफिसर भी खुद ही ज़ॉम्बी बन जाता है और ये देखकर मानेल काफी हैरान रह जाता है। यहाँ ये ऑफिसर मानेल से जल्दी से यहाँ से भागने के लिए बोलता है और फिर अपने आप को भी शूट करके खत्म कर लेता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता था। अब इसके बाद मानेल अपने घर में आकर घर को चारों तरफ से अच्छी तरह से लॉक कर लेता है। इसके बाद रात के समय सोल्जर्स सभी सिविलियंस को सेफ्टी कैंप ले जाने लगते हैं, लेकिन मानेल अपने घर से कहीं भी नहीं जाना चाहता था। उसे पता था कि सभी लोग एक साथ मिलकर सेफ नहीं रह पाएंगे और इसीलिए ऑफिसर्स के बुलाने पर मानेल अपने घर से बाहर नहीं जाता। फिर इसके बाद कहानी 2 हफ्ते आगे आती है, जहां मानेल किसी तरह से अब भी अपने घर में अकेला ही सरवाइव कर रहा था, लेकिन अब उसके पास खाना खत्म होने लगता है। तभी मानेल अपना पुराना डाइविंग सूट देखता है और उसे पहनकर घर से बाहर खाना ढूंढने आ जाता है।
ताकि अब ज़ॉम्बीज के काटने पर उसे ज्यादा असर ना हो। और अब मानिल एक एक करके सभी घरों में जाकर खाना ढूंढने लगता है, लेकिन उसे किसी भी घर में खाने का सामान दिखाई नहीं देता। तभी एक घर में मानिल को एक बूढ़ी लेडी भी दिखाई देती है जिनका नाम गैब्रिएला था। और यहाँ गैब्रिएला मानिल को बताती हैं कि मेरे बच्चों को सोल्जर्स सेफ्टी कैंप ले गए थे, लेकिन अब मेरा उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, और उनके साथ क्या हुआ, वो लोग कैसे हैं, ये मुझे नहीं पता। ये सुनकर मानिल भी गैब्रिएला को बताता है कि मैं वायरस फैलने से पहले कुछ भी खरीद नहीं पाया था और अब मेरे पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया है, इसीलिए मैं खाना ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर गैब्रिएला मानिल को कुछ घर बताती हैं और उन्हें चेक करने के लिए बोलती हैं, क्योंकि बूढ़ी आंटी दूसरों के घरों में झांकने में एक्सपर्ट थी और इन्हें पता था कि कौन से घर में क्या सामान मिल सकता है। और इनके कहने पर मानिल उन घरों में भी जाता है जहाँ पर उसे थोड़ा बहुत खाने का सामान मिल जाता है। यहीं एक घर में मानिल को एक बाइक भी मिलती है, जिससे मानिल अब दूर के घरों में भी जाकर खाने का सामान इकट्ठा करने लगता है। लेकिन अभी मानिल और गैब्रिएला के पास बस कुछ दिनों का ही खाना इकट्ठा हो पाता है। और ये देखकर गैब्रिएला कहती है कि इससे अच्छा तो हम आर्मी के साथ ही चले जाते, क्योंकि यहाँ तो इस तरह हम ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएंगे। ये सब सुनकर अब मानिल अपने उसी पड़ोसी के घर में आता है जो कि ज़ॉम्बी बन गया था। यहाँ मानिल को एक लड़का भी दिखाई देता है जो कि मानिल को देखते ही यहाँ से डरकर भाग जाता है। और तभी एक अलमारी में मानिल को काफी सारा खाने का सामान दिखाई देता है। इसके बाद मानिल और गैब्रिएला दोनों साथ मिलकर डिनर करने लगते हैं, जहाँ पर गैब्रिएला मानिल को बताती है कि मेरी फैमिली मुझे बिना बताए यहाँ से चली गई थी और उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। शायद मैं उनके ऊपर बोझ थी, लेकिन मुझे उन सभी की बहुत याद आ रही है। साथ ही यहाँ पर गैब्रिएला मानिल से उसकी वाइफ के बारे में भी पूछती है और इस पर मानिल गैब्रिएला को बताता है कि मेरी वाइफ पिछले साल एक कार एक्सीडेंट में मर गई। मानिल हर रोज की तरह आज भी अपनी एक वीडियो बनाता है और उसे अपनी बहन को सेंड कर देता है, ताकि एक दिन नेटवर्क मिलने पर ये सारी वीडियोस उसकी बहन बेलन के पास पहुंच जाएं। अब इसके बाद हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां एक्सीडेंट होने के बाद मानिल और जूलिया को हेलीकॉप्टर से हॉस्पिटल ले जाया गया था। यहाँ अब प्रेजेंट टाइम में गैब्रिएला वॉकी टॉकी की मदद से मानिल से बात करती है और उसे रेडियो ऑन करने के लिए बोलती है। मानिल अपना रेडियो ऑन करता है। इस पर इन्हें कुछ सर्वाइवर्स के बारे में पता चलता है जिन्हें सरकार कैनेडी शहर में भेजने वाली थी। और ये खबर सुनकर मानिल गैब्रिएला से उसी कैंप में चलने के लिए बोलता है जहाँ सर्वाइवर्स मौजूद हैं, और कहता है कि हमारे पास खाना भी खत्म होने वाला है, अगर हम लोग कैंप में नहीं गए तो हम वैसे भी यहाँ पर मर ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पर गैब्रिएला जाने से मना करने लगती हैं और कहती हैं कि मैं चल नहीं सकती। इस पर मानिल गैब्रिएला से कहता है कि आप ये सब मुझ पर छोड़ दो, मैं किसी तरह आपको अपनी बोट तक ले जाऊंगा। और ये सुनकर गैब्रिएला चलने के लिए मान जाती हैं। फिर इसके बाद अगले दिन मानिल सारी तैयारी करके गैब्रिएला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गैब्रिएला उसकी बातों का अब कोई भी जवाब नहीं देती। और ये देखकर मानिल गैब्रिएला के घर में आता है और उसे यहाँ पर गैब्रिएला मरी हुई मिलती है, जो देखकर मानिल को काफी दुख होता है। अब इसके बाद मानिल अपने घर वापस जा ही रहा था कि तभी रास्ते में एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे काटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन मानिल के डाइविंग सूट की वजह से वो उसे नहीं काट पाती और मानिल उस ज़ॉम्बी को खत्म कर देता है। इसके बाद मानिल बाइक लेकर उन्हीं सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी उसे रास्ते में एक ब्रिज बंद दिखाई देता है, जो देखकर मानिल अब जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। तभी उसके पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज लग जाते हैं, लेकिन मानिल किसी तरह से ज़ॉम्बीज से लड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। तभी उसके सामने लाशों का एक ढेर आता है, जिस वजह से मानिल बाइक से नीचे गिर जाता है। इसके बाद मानिल जल्दी से उठकर अपनी बाइक को दोबारा से स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो बाइक स्टार्ट नहीं होती और ज़ॉम्बीज उसके पास आने लगते हैं। ये देखकर मानिल जंगल के रास्ते से पैदल ही भागने लगता है और एक पोर्ट के पास आ जाता है, जहाँ पर उसकी बोट खड़ी हुई थी। लेकिन अब वो देखता है कि यहाँ की सारी बोट्स लोग पहले ही लेकर भाग चुके हैं। लेकिन काफी देखने पर मानिल को इस जगह पर एक बोट खड़ी हुई दिखाई देती है, जो कि किनारे से काफी दूर थी। ये देखकर मानिल पानी में तैरकर बोट के पास आ जाता है और उसे चेक करने लगता है। तभी मानिल को इस बोट पर एक बेबी ज़ॉम्बी दिखाई देता है, जिसे देखकर मानिल काफी डर जाता है। इसके बाद मानिल एक दूसरी बोट को लेकर कैनेडी शहर जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में ये बोट भी खराब हो जाती है और तभी मानिल को पानी में मरे हुए लोगों की बॉडीज भी दिखाई देती हैं, जो देखकर मानिल काफी डर जाता है। अब तभी एक और बोट भी मानिल की तरफ आती है, जिसके अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। मानिल इन लोगों से मदद मांगता है और ये लोग मानिल को लेकर अपने शिप पर आ जाते हैं। फिर मानिल के पास इन सभी लोगों का बॉस उसाकोव आता है, लेकिन ये सभी रशियंस थे, इसीलिए विक्टर नाम का एक आदमी जो कि इनके साथ ही रह रहा था, वो मानिल से उसके शहर के बारे में पूछता है। इस पर मानिल उसे बताता है कि मैं पासी के शहर में रहता हूँ और मैं कैनेडी शहर जाने के लिए घर से निकला था, क्योंकि गवर्नमेंट और आर्मी दोनों ही वहाँ पर हैं। यहाँ मानिल विक्टर और उसके साथियों से कैनेडी चलने के लिए बोलता है। इस पर विक्टर मानिल को बताता है कि हम लोग वहीं जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हमें शिप से नीचे नहीं उतरने दिया और इसीलिए हम यहाँ पर अटके हुए हैं।
इसके बाद विक्टर मानेल से उसके काम के बारे में पूछता है। इस पर मानेल उसे बताता है कि मैं एक लॉयर हूँ और मेरी सोलर पैनल की एक फैक्ट्री भी है। लेकिन ये सुनकर विक्टर मानेल के लॉयर वाली बात उशाकोव को नहीं बताता और उससे कहता है कि मानेल एक इंजीनियर है। और फिर विक्टर मानेल से कहता है कि इन लोगों को लॉयर्स पसंद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें इंजीनियर बताया है। इसके बाद विक्टर मानेल को बताता है कि मैं एक पायलट हूँ और मैं यहाँ पर फाइटर प्लेन उड़ाने आया था, लेकिन तभी ये सब हो गया और मैं इन लोगों के बीच में फंस चुका हूँ। फिर विक्टर मानेल को सोने के लिए एक रूम देता है और उससे कहता है कि कल तुम हमें बताना कि हमारे मतलब का जरूरी सामान शहर में हमें कहाँ पर मिलेगा। इतना बोलकर विक्टर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद रात में सोते समय मानेल को कुछ अजीब सी आवाजें भी आती हैं। मानेल उठकर बाहर देखता है जहाँ पर कुछ और सर्वाइवर्स भी शिप के पास ही आ रहे थे। फिर अगले दिन मानेल विक्टर के पास आता है तो देखता है कि विक्टर को काफी ज्यादा चोट लगी हुई है और यहाँ पर विक्टर मानेल को बताता है कि मैं रात के समय सीढ़ियों से गिर गया था। यहाँ पर मानेल अब विक्टर से रात में आए हुए उन्हीं सर्वाइवर्स के बारे में पूछता है, लेकिन विक्टर उससे कहता है कि कल शिप पर कोई भी सर्वाइवर नहीं आया था और विक्टर की ये बात मानेल को काफी अजीब लगती है। अब इसके बाद मानेल विक्टर और उशाकोव को शहर में मौजूद एक कार फैक्ट्री के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे मतलब का सामान मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मानेल को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि रात को शिप पर आए हुए वो लोग कहाँ पर गए। अब तभी मानेल को एक आदमी जो कि शिप के बेसमेंट से निकल रहा था, वो मानेल को बेसमेंट के पास से भगा देता है और ये देखकर मानेल विक्टर के पास आता है और उससे कहता है कि कल रात को जो सर्वाइवर्स यहाँ पर आए थे क्या वो बेसमेंट में हैं। लेकिन इस पर विक्टर मानेल से कहता है कि तुम बस उशाकोव की मदद करो और बाकी सब भूल जाओ। ये बात सुनकर मानेल समझ जाता है कि वो अभी शिप पर एक कैदी बन चुका है और ये सब जानकर मानेल विक्टर से कहता है कि मुझे एक हेलीकॉप्टर के बारे में पता है और अगर तुम चाहो तो हम साथ में उस हेलीकॉप्टर को लेकर कैनरी शहर जा सकते हैं। लेकिन विक्टर ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद मानेल यहाँ से भागने की तैयारी करता है और रात के समय चुपके से शिप के बेसमेंट में आ जाता है जहाँ पर उसे वही सर्वाइवर्स बंधे हुए दिखाई देते हैं। मानेल उन्हें खोलने लगता है लेकिन ये सर्वाइवर्स डर की वजह से शोर मचाने लगते हैं और ये सुनकर एक आदमी गन लेकर यहाँ पर आ जाता है। वो एक सर्वाइवर को शूट करके मार देता है और मानेल पर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन अब तभी विक्टर यहाँ पर आ जाता है और वो उस आदमी पर हमला कर देता है और रस्सी से उसका गला दबाकर उसे खत्म कर देता है। यहाँ अब विक्टर और मानेल दोनों शिप से भागने लगते हैं। तभी उशाकोव के साथी इन लोगों के ऊपर गन से फायर करने लगते हैं जिसमें विक्टर को एक गोली लग जाती है, लेकिन ये लोग किसी तरह से बोट लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब इसके बाद मानेल विक्टर को लेकर किनारे पर आता है और कार में बिठाकर उसी हॉस्पिटल के पास जाने लगता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। रास्ते में विक्टर मानेल को बताता है कि उशाकोव अपने रहने के लिए एक जगह बना रहा है और जो इंसान उसकी बात मानेगा वही बस वहाँ पर जिंदा रह पाएगा, वरना उशाकोव सभी को मार देगा। अब इसके बाद मानेल विक्टर को लेकर उसी हॉस्पिटल के पास आ जाता है जहाँ पर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था। लेकिन अब मानेल देखता है कि कोई पहले ही हेलीकॉप्टर को यहाँ से ले जा चुका है और अब तभी एक ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला करने लगता है। मानेल उस ज़ॉम्बी को गन से शूट करके खत्म कर देता है और यहाँ आने वाले दूसरे ज़ॉम्बीज को भी मारने लगता है। इसके बाद मानेल विक्टर को लेकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाता है जहाँ आकर विक्टर मानेल से अपनी गोली निकालने के लिए बोलता है और ये सुनकर मानेल परेशान हो जाता है। अब तभी विक्टर की जान बचाने के लिए मानेल उसकी गोली निकालने का सामान ढूंढने लगता है। तभी उसे यहाँ पर किसी इंसान के बोलने की आवाज आती है और मानेल पता लगाने के लिए बाहर आता है और हॉस्पिटल में मौजूद सर्वाइवर्स को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि ये आवाजें तो एक जाल के अंदर से आ रही हैं। मानेल इन सर्वाइवर से बात करने की कोशिश करने लगता है और तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है और मानेल उस ज़ॉम्बी के सर में तीर घुसाकर उसे खत्म कर देता है। लेकिन अब तभी काफी सारे ज़ॉम्बीज मानेल की तरफ आने लगते हैं और ये देखकर मानेल यहाँ से भागने लगता है। वो ज़ॉम्बीज को एक डोर के पीछे लॉक कर देता है। तभी एक लूशिया नाम की लड़की यहाँ पर आती है जो कि मानेल और विक्टर को लेकर अपने साथ हॉस्पिटल में बनी हुई एक सेफ जगह पर आ जाती है जहाँ पहले से ही एक लेडी और 3 बच्चे मौजूद थे। और यहाँ पर लूशिया और ये लेडी दोनों विक्टर की गोली निकालने के लिए उसे ले जाती हैं और मानेल बाहर ही रुककर बच्चों को लुकोलू से मिलवाने लगता है। फिर लूशिया भी विक्टर की गोली निकालकर बाहर आ जाती है और मानेल को बताती है कि विक्टर अब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर मानेल लूशिया को ये सब करने के लिए थैंक्स बोलता है और कहता है कि हम तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेने आए थे ताकि हम लोग कैनरी शहर जाकर वहाँ सेफ हो सकें, लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं। ये बात सुनकर लूशिया मानेल को हॉस्पिटल की छत पर लेकर आती है और एक दूसरा हेलीकॉप्टर दिखाती है जो कि इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में रखा गया था, लेकिन अब उसके चारों तरफ काफी सारे ज़ॉम्बीज मौजूद थे। और ये देखकर लूशिया मानेल को बताती है कि हम लोग बिना हथियारों के हेलीकॉप्टर के पास नहीं जा पाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ टनल्स भी बनी हुई हैं जिससे हम हेलीकॉप्टर तक जा सकते हैं। मगर कुछ दिन पहले वहां से ब्लास्ट की आवाज आई थी, इसलिए शायद वहां पर ज़ॉम्बीज भी आ गए होंगे और बच्चों के साथ वहां पर जाना खतरे से खाली नहीं होगा। अब इसके बाद रात के समय लूसिया की साथी सिसिलिया मानेल को बताती है कि हमारा खाना भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा।
साथ ही ये दोनों मानेल को इन बच्चों के बारे में भी बताती हैं और कहती हैं कि इन बच्चों के माँ बाप अब मर चुके हैं और ये सारे बच्चे काफी अकेले हो गए हैं। यहाँ बातों ही बातों में मानेल भी लूसिया को बताता है कि मेरी वाइफ की डेथ भी इसी हॉस्पिटल में हुई थी। अब इसके बाद मानेल उसी ऑपरेशन रूम में आता है जहाँ पर उसकी वाइफ की डेथ हुई थी और मानेल अपनी वाइफ को काफी ज्यादा याद करने लगता है। फिर मानेल अपनी वाइफ का वही ब्रेसलेट हॉस्पिटल बेड पर ही बांध देता है। अब अगले दिन मानेल फिर से हॉस्पिटल की छत पर जाकर हॉस्पिटल को देखने लगता है और तभी अचानक से उसके फोन में नेटवर्क भी आ जाते हैं और बेलेन की काफी सारी वीडियोस मानेल के पास आ जाती हैं और मानेल को पता चलता है कि बेलेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो उसे काफी मिस कर रही है और ये सब देखकर मानेल काफी खुश होता है। यहाँ पर मानेल ये सब देख ही रहा था कि तभी उसे गोलियां चलने की आवाज आती है और मानेल को पता चलता है कि उशाकोव और उसके साथी अब हॉस्पिटल में आ रहे हैं। और ये देखकर मानेल तुरंत ही लूसिया के पास आ जाता है और उससे कहता है कि हमें हेलीकॉप्टर को लेकर तुरंत ही यहाँ से निकलना होगा, वरना अगर हेलीकॉप्टर उशाकोव के हाथ लग गया तो हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। अब इसके बाद ये सभी लोग हेलीकॉप्टर के पास जाने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला करता है और सिसिलिया के काट लेता है। तभी लूसिया अपनी कुल्हाड़ी से उसे खत्म कर देती है, लेकिन अब सिसिलिया इन्फेक्टेड हो चुकी थी और अब वो सभी लोगों को अपने बिना ही आगे भेज देती है। तभी इन्हें एक जगह पर काफी सारे ज़ॉम्बीज भी दिखाई देते हैं, जो देखकर ये लोग बिना शोर करे ही अब आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एक बच्ची को उसकी मॉम दिखाई देती है जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वो बच्ची अपनी मॉम को आवाज देने लगती है, लेकिन मानेल उसे शांत करा देता है और आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अब तभी ज़ॉम्बीज इनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जो देखकर मानेल उस बच्ची के साथ एक अलमारी में छुप जाता है। और फिर कुछ समय बाद उसाकोव के साथी यहाँ पर आते हैं और गन से यहाँ पर मौजूद सभी ज़ॉम्बीज को खत्म कर देते हैं। फिर उशाकोव के साथियों के जाने के बाद मानेल उस बच्ची को लेकर विक्टर और लूसिया के पास आ जाता है, जो कि दूसरे रूम में थे। फिर ये लोग देखते हैं कि हेलीकॉप्टर के पास पहुंचने के लिए अभी भी इन्हें कुछ ज़ॉम्बीज के बीच से गुजरना होगा और ये देखकर मानेल के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो काफी सारे जाल को अटैच करके सभी लोगों के लिए एक कवच बना लेता है, जिससे ज़ॉम्बीज इन्हें नहीं काट पाते और ये सब किसी तरह से हेलीकॉप्टर के पास आ जाते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। लेकिन अब विक्टर हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने में टाइम लगाने लगता है और मानेल बाहर उतरकर अंदर आ रहे ज़ॉम्बीज से फाइट करने लगता है। मगर अब तभी उशाकोव अपने साथियों के साथ यहाँ पर आ जाता है और इन सभी पर गन पॉइंट कर लेता है। लेकिन तभी मानेल एक डोर को खोल देता है, जिससे काफी सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ जाते हैं और उशाकोव और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें खत्म करने लगते हैं। और तभी मानेल भी किसी तरह से ज़ॉम्बी से बचता हुआ हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है और ये सभी लोग यहाँ से बच जाते हैं और काफी खुश होकर कैनेरी शहर जाने लगते हैं। तभी मानेल के पास उसकी बहन बेलेन की कॉल आती है और मानेल बेलेन से बात करके काफी खुश होता है और उसे बताता है कि मैं भी अब तुम्हारे पास कैनेरी शहर आ रहा हूँ। लेकिन ये सुनकर बेलेन मानेल से कहती है कि नहीं, तुम यहाँ मत आना, यहाँ पर सब कुछ पहले से ही तबाह हो चुका है। यहाँ बेलेन मानेल को कैनेरी शहर आने से मना करने लगती है और ये सुनकर ये सभी लोग हैरान रह जाते हैं और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।